Tell us something about yourself. मेरा नाम ब्रजेंद्र स्वरूप है। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ और मैंने 2021 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपना विधि स्नातक पूरा किया है। थोड़ा धीरे धीरे बोलिए और तेज बोलिए। मैम, मेरा नाम ब्रजेंद्र स्वरूप है। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। मैंने 2021 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपना विधि स्नातक LLB कंप्लीट किया है। आपको LLB करने का ख्याल कब आया और कैसे आया? मैम, मैं जब 7th क्लास में था तो मेरे एक टीचर थे, सर थे हिस्ट्री के, श्री अमित तिवारी उनका नाम था। उन्होंने एक बार क्लास में हम सबसे एक ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी का पेशा क्या है। तो उस दिन हम पूरे क्लास में कोई बता नहीं पाया था उस बात को। फिर लगभग 3 दिन बाद उनकी दोबारा जब क्लास आई तो उन्होंने इस बात को बताया कि गांधी जी का पेशा वकालत था, और वकालत ही ऐसा है एक क्षेत्र जिसमें आप पूरी ज़िंदगी पढ़ते हैं, पूरी ज़िंदगी काम करते हैं। तो मेरा पहला मोटिवेशन मैम वहीं से था। तो आप पूरी जिंदगी पढ़ना चाहते हैं कि पूरी जिंदगी काम करना चाहते हैं? मैम, काम करेंगे लेकिन पढ़ाई का भी रहेगा साथ में, पूरी ज़िंदगी सीखते रहना है। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मैम, वैसे तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने अच्छे लगते हैं लेकिन मुझे पर्सनली ज्यूरिस्प्रूडेंस पसंद है। कौन सा सब्जेक्ट? ज्यूरिस्प्रूडेंस यस सर। What do you understand by jurisprudence? What is the meaning of this word jurisprudence? ज्यूरिस्प्रूडेंस मैम एक लैटिन वर्ड है जो ज्यूरिस प्लस प्रूडेंसिया वर्डों से बना हुआ है, और ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ, प्रूडेंसिया मतलब ज्ञान। यानी कि विधि के बारे में जितना भी ज्ञान है, विधि के अलावा बेयर एक्ट और स्टैट्यूट के अलावा जो कुछ भी है, सब कुछ ज्यूरिस्प्रूडेंस में कवर होता है मैम। ओके। जुडिशरी का ख्याल आपको कैसे आया? मैम, मैं जुडिशरी का ख्याल पहले से था कि मुझे लॉ करना है। मैं BA सेकेंड ईयर में था, तभी से मुझे ये था कि मेरा BA कंप्लीट हो जाए एक बार, उसके बाद मैं कहीं 3 ईयर में एडमिशन लूँगा। उसके बाद फिर मैम ये हुआ कि मेरे बड़े भैया यहीं पे उनका सिलेक्शन हो गया था SSCGL में, और वो यहीं रहने लगे थे। फिर मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म डाला और फिर मैंने यहीं पे एडमिशन ले लिया। आप बताइए कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच कौन सा है चल रहा जो इंडिया में? सर, वैसे तो सारे अप्रोच जितने भी स्कूल हैं सबके कहीं ना कहीं काम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो एनालिटिकल स्कूल ही है। कौन सा? एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल मेडिकल यूज हो रहा है? यस सर। पक्का? फिर सोच लीजिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बैठी हुई है। सर, अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म में देखेंगे, सरकार जैसे कानून बनाती है। आज पार्लियामेंट लॉ बना दिया, यस सर। कल स्क्रैप हो गया, यस सर। तो कौन सा स्कूल हुआ ये? तो सर, इस हिसाब से अगर पार्लियामेंट लॉ बना दी और सुप्रीम कोर्ट उसको हटा रहा है, उस पर इंटरफेयर कर रहा है, तो एक यथार्थवादी स्कूल है, रियलिज्म जिसको बोलते हैं। यस सर। स्कूल तो चलेगा? यस सर, रियलिस्ट स्कूल जी। उस जजमेंट का नाम बताइए जो पहली बार आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें ऑस्ट्रेलियन थ्योरी अप्लाई की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में जस्ट आफ्टर। डिटेंशन को लेकर के था, आर्टिकल 20 को लेकर के था। सर, जहाँ तक मैं गेस कर पा रहा हूँ सर, ADM जबलपुर का केस। ADM जबलपुर। तो 76 का केस बता रहे हो तुम, हम 1950 की बात करें। सॉरी सर। AK गोपालन यस वर्सेस ऑफ इंडिया का केस, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। यस कब रिवर्ट किया गया था उसको किस जजमेंट में? सर, उसको सर गोलकनाथ के जन्म में किया गया था। यस। इंदिरा गांधी केस में क्या हुआ? यस सर। सॉरी सर। So you told that jurisprudence is your favorite subject, right? What is social engineering? मैम, सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी डीन रस्को पाउंड ने दी है, और वो जैसे साइंस में इंजीनियरिंग होती है कि कई चीज़ों को मिला के उसका बेस्ट यूज निकाला जाता है, उसी पैटर्न को समाज में लागू करना चाहते हैं। और समाज सोशल सॉलिडरिटी मैम ये होता है कि लियोन ड्यूगिट का ये कॉन्सेप्ट है। उन्होंने ये कहा कि समाज में जरूरी नहीं कि हर जगह लॉ ही हो, हर जगह सिस्टम ही हो। समाज के जो व्यक्ति हैं आपस में मिलकर एक समरसता अगर कायम रखे तो उससे भी शासन चलाया जा सकता है, और उसी के पक्षधर थे वो। What is the difference between section 161 and 164 CRPC? मैम, 161 जो है वो केवल अटेंडेंस के लिए है, विटनेस के लिए, और उसमें साइन नहीं होती ना, तो उसकी कोई एविडेंसरी वैल्यू है। और मैम 164 जो है वो कन्फेशन के लिए है, और वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है मैम। 161 कहीं यूज नहीं होता है ड्यूरिंग ट्रायल। 161 में जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है पुलिस वाला, वो कभी ट्रायल में यूज नहीं होता। मैम, लेटर स्टेज पे कोरबोरेशन के लिए, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए उसको यूज कर सकते हैं। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि उसकी कोई इस्तेमाल नहीं है? नहीं सॉरी मैम, वो एविडेंस के मैं संदर्भ में बोल रहा था कि सब्सटेंटिव पीस है कि नहीं वो। 161 चूंकि इसको अनोट होता नहीं है तो सब्सटेंटिव हो ही नहीं सकता है। और 164 में सिर्फ कन्फेशन रिकॉर्ड होता है। नो मैम,
कोई भी स्टेटमेंट हो मजिस्ट्रेट के सामने उसको रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपके पास एक फोन आता है, इमेजिन करिए कि एक फोन आता है, सूचना आती है कि एक मर्डर हो गया अभी सिविल लाइंस में एज ए पुलिस ऑफिसर, तो क्या इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर कर सकता है पुलिस वाला? यस मैम। इस इंफॉर्मेशन पे हो जाएगा? यस मैम। सामने वाला सिर्फ फोन करके कहे कि मर्डर हो गया, एफआईआर रजिस्टर किसके खिलाफ? आपको मैंने फोन किया और बताया कि यहाँ एक मर्डर हो गया, आप एफआईआर रजिस्टर कर लेंगे? मैम 154 जो सीआरपीसी का है उसमें एफआईआर रजिस्टर करने के लिए किसी भी इंफॉर्मेशन का क्रेडिबल या विश्वसनीय ऐसा कोई क्वालिफाइंग वर्ड उसमें नहीं है, बस उसकी सिग्नेचर होना चाहिए ना। सिग्नेचर नहीं दे रहा, नाम नहीं बता रहा है। थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल की क्या है? स्टूडेंट्स है ना, बताओ। सॉरी सर मैं अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता। जो स्टूडेंट्स है थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़े हो, जस्टिस के टाइप पढ़े हो, जॉन रॉल ने थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया है, तो क्या है? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उस कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया है कि नहीं? हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन? सर एक तो जनरल जस्टिस है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव है। ये लिखा गया है। नहीं, वी टॉकिंग अबाउट द प्रियम्बल। प्रियम्बल में कितने प्रकार के? सर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। यही क्रम है? यस एकदम सीधा। क्रम यही है? नो सर, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल है। यस सर। What do you understand by doctrine of basic structure? मैम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये है कि अगर संविधान में कुछ भी बदलना है, कुछ कोई भी चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है, कुछ हटाना है, तो आप कुछ भी हटाइए, कुछ भी करिए, बस संविधान का जो मूल ढांचा है, जो मूल आत्मा है, संविधान बनाने वाले जो थे उन्होंने जो उसको बनाया है वो चीज़ नहीं चेंज होनी चाहिए मैम। और सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम ये डिसाइड करता है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, क्या नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहां से लिया इस कॉन्सेप्ट को? सॉरी सर ये तो नहीं। मैं बता दूं, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से, यस आर्टिकल 1, 2, 3। हालांकि कोर्ट ने अवॉइड नहीं किया इसको, लेकिन ये है, इसमें लिखा हुआ है। यस। ओके ठीक है। ओके, थैंक यू। Alright. Thank you.